Hello, students. I am Vishal Chaudhary and I again welcome you with this brand new video. Student, this is chapter 2 of 11th class and the name of this is The Address and Marga Minko is the authoress of this chapter. बच्चों ये जो चैप्टर है मार्गा मिंको ने लिखा है और द एड्रेस इसका नाम है। ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक ह्यूमन जो प्रेडिसिमेंट है उसको लेकर के चैप्टर रन करता है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में होता क्या है। दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ अ पॉइग्नेंट अकाउंट। ये जो छोटी कहानी है एक बड़ा ही पॉइग्नेंट इम्पॉर्टेंट अकाउंट है ऑफ ए डॉटर, एक बेटी का हु गोज़ इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग आफ्टर द वॉर, जो जाती है अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को, चीज़ों को ढूंढने के लिए युद्ध के बाद इन हॉलैंड में। व्हेन शी फाइंड्स देम, और जब उसे वो चीज़ें मिल जाती हैं, द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ, तो वो जो सारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो जगा देते हैं उन यादों को जो उसके पास्ट लाइफ के थे। हाउएवर, अब क्या होता है हमेशा की तरह, शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड, वो उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ देती है, उनको नहीं अपने साथ लेकर जाती एंड रिसॉल्व्स टू मूव ऑन, और आगे जाना तय करती है। चलिए लेट्स फाइंड व्हाट हैपन नेक्स्ट। डू यू स्टिल नो मी। अब वो जो मार्गा मिंको हैं वो कहती हैं किसी से कि क्या तुम मुझे अभी भी जानती हो। आई आस्क्ड, आई बच्चों यहाँ पर रेफ़र किया गया है पोएटेस को, ऑथरेस को, जिसने स्टोरी को लिखा है। तो वो कहती हैं कि क्या तुम मुझे अभी भी जानती हो। द वेमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, तब उस महिला ने मुझे खोजती हुई निगाहों से देखा। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक, उसने दरवाज़ा खोला एक हल्का सा, बस एक दरवाजे से झिर्री सी दिख रही थी। आई केम क्लोज़र, मैं उसके नज़दीक गई एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और एक स्टेप पर जो घर में एंटर करने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती हैं 3 और 4, उस पर जाकर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। आई एम मिसेज़ एस डॉटर, मैं मिसेज़ एस की डॉटर हूँ, मैंने कहा, मार्गा मिंको ने कहा। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, उसने अपना हाथ दरवाजे पर ऐसे रखा हुआ था, एज द डोर दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, जैसे कि वो रोकना चाहती है कि दरवाज़ा और ज़्यादा ना खुले। हर फेस, उसका जो चेहरा था, गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, वो किसी प्रकार के जान पहचान के चिन्ह प्रदर्शित नहीं करता था। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, वो औरत, वो महिला मुझे साइलेंस में शांति से घूरती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, शायद मैं गलती पर थी। आई थॉट, मैंने सोचा, परहैप्स इट इज़न्ट हर, कि शायद ये वो नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस, जिनको मैंने केवल एक बार देखा था। फ्लीटिंगली मीन्स मैंने उनको बहुत हल्की निगाह से देखा था। एंड दैट वॉज ईयर्स अगो, और ये बहुत वक्त, सालों पहले की बात है। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल, ये बिल्कुल हो सकता था, दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, कि मैंने कोई रॉन्ग बेल बजाई हो। द वेमेन, ये जो महिला थी, लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड, वो थोड़ा दरवाजे से हटी और साइड में खड़ी हो गई। शी वॉज वियरिंग, और उसने पहना हुआ था, माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, मेरी मदर का जो हरे कलर का बुना हुआ कार्डिगन था वो। द वुडन बटन्स, और उस कार्डिगन के जो वुडन बटन थे, वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, वो पीले हो चुके थे धुलने से। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, अब उस महिला ने देखा कि मैं कार्डिगन को देख रही हूँ। एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, तो उसने दोबारा से अपने आप को दरवाजे के पीछे आधा छिपा लिया। बट आई न्यू, लेकिन अब मैं जान गई थी, नाउ दैट आई वॉज राइट, कि मैं बिल्कुल सही हूँ, सही जगह आई हूँ। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड अगेन, मैंने दोबारा पूछा कि क्या तुम मेरी मदर को जानती हो। हैव यू कम बैक, तब उस महिला ने कहा, बड़ी प्यारी बात है बच्चों, हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गई हो। सेड द वेमेन, उस महिला ने कहा। आई थॉट, और मैंने सोचा, दैट नो वन हैड कम बैक, कि कोई वापस नहीं आया करता। ओनली मी, और केवल मैं ही हूँ। बच्चों यहाँ पर जब महिला ने पूछा कि क्या तुम वापस आ गई हो, उसने इसलिए कहा क्योंकि वो सोचती थी कि शायद ये माँ और बेटी दोनों मर चुकी हैं और अब कोई नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर बेटी ने सोचा कि आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, कि मरने के बाद कोई वापस नहीं आया था, जैसे कि उसकी मदर जो माँ थी
मार्गा मिंको की उनकी डेथ हो चुकी थी और अब वो वापस नहीं आएंगी। तो वो थोड़ा इमोशनली ख्यालों में चली जाती हैं और फिर बाद में कहती हैं ओनली मी, कि केवल मैं ही हूँ जो वापस आ गई है। तब बच्चों क्या होता है, अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर। अब उस महिला के पीछे एक दरवाज़ा खुलता और बंद होता है। अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, और एक जानी पहचानी सी भीनी खुशबू उभर के सामने आती है। आई रिग्रेट, तब वो महिला कहती है कि मैं पछता रही हूँ, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन। तब मैंने कहा, मार्गा मिंको ने कहा कि मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ स्पेशली ट्रेन से आई हूँ, एंड आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, और मैं तुमसे एक क्षण के लिए बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ। तब वो महिला बोलती हैं कि ये मेरे लिए भी कन्वीनियंट नहीं है। वेमेन ने कहा, एंड आई कांट सी यू अनदर टाइम, और मैं तुमसे किसी और वक्त भी नहीं मिल सकती। शी नोडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर। उसने गर्दन हिलाई और दरवाजे को बंद कर दिया, एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, जैसे कि उसको घर में डिस्टर्ब करने के लिए कोई आना ही नहीं चाहिए। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। मैं खड़ी रही जहाँ पर मैं खड़ी थी। तभी क्या हुआ बच्चों, द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द वे विंडो मूव्ड। जो खिड़की के सामने के पर्दे थे वो मूव हुए, वो हटे। समवन स्टेयर्ड एट मी, किसी ने मेरी ओर झाँका, एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और शायद उसने पूछा होगा कि मुझे क्या चाहिए था। तब उस महिला ने अंदर ही उसको आंसर दिया, ओह नथिंग, कुछ नहीं। द वुमन वुड हैव सेड, महिला ने कहा होगा कि इट वॉज नथिंग, ये कुछ नहीं है। आई लुकड एट द नेम प्लेट अगेन। तब मैंने दोबारा उस घर की नेम प्लेट की ओर देखा। डॉर्लिंग, इट सेड, उस पर डॉर्लिंग लिखा हुआ था इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल, काले अक्षरों में न्यूली पेंटेड बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड पर ये लिखा हुआ था। एंड ऑन द जैम, थोड़ा सा ऊंचे लकड़ी की उस तख्ती पर लिखा था द नंबर, और वो नंबर था 46। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, अब वो दोबारा वापस स्टेशन की ओर को आने लगी। आई थॉट, मैं सोच रही थी, अबाउट माई मदर, मेरी मदर के बारे में, हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिन्होंने मुझे बहुत सालों पहले ये एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, ये वॉर का आधा वक्त इस वक्त हो चुका था। एंड आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज़, और मैं अपने घर आई थी कुछ दिनों के लिए। एंड इट स्ट्रक मी इमीजिएटली, और तुरंत मेरे दिमाग में ये विचार आया था, दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, कि इस घर में, कमरों में और घर के अंदर कुछ चेंज हुआ है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने पाया कि बहुत सारी चीज़ें गायब थी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, और मेरी माँ हैरान हुई थी, दैट आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, कि मैंने इतनी तेज़ी से ये नोटिस किया। देन शी टोल्ड मी, तब उन्होंने मुझे बताया था अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, इन मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बच्चों, जिनसे वो अब मिलने आई थी, ये मिसेस डॉर्लिंग थी। एंड आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंसेस ऑफ माई मदर। मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना था, लेकिन अब अचानक से वो एक मेरी मदर की पुरानी साथी निकल आई थी। whom she had not seen for years, जिनको मेरी मदर ने भी सालों से नहीं देखा था। She had suddenly turned up and renewed their contact. वो अब वापस सामने आ गई थी और अपने संबंधों को दोबारा से ताज़ा कर लिया था। Since then she had come regularly, और तब से वो रेगुलरली आने लगी थी। Every time, हर बार। She leaves here, जब वो यहाँ से जाती। She takes something home with her, तो वो अपने साथ कुछ ले जाती थी। Said my mother, मेरी मदर ने कहा। She took all the table silver in one go, वो एक बार में ही जो सारी टेबल सिल्वर थी, मीन्स जो टेबल के ऊपर यूटेंसिल्स होते हैं, चाहे वो फॉक हो, स्पून हो, नाइफ हो, उन सबको ले गई थी। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और तब उन एंटीक प्लेट को भी जो वहाँ पर टंगी रहती थी प्लेट स्टैंड में। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस, और मुझे याद है जब वो उन लार्ज वासेस को, जो बड़े गुलदस्ते थे, उन्हें लेकर जा रही थी तो उसको कितनी परेशानी हुई थी। एंड आई एम वरीड, और मैं हैरान थी, चिंतित थी कि शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक, कि इसकी बैक में कहीं मोच ना आ जाए। फ्रॉम द क्रॉकरी से। माई मदर शूक हर हेड पिटिंगली, मेरी मदर ने बड़ी दया से अपनी गर्दन हिलाई। आई शुड नेवर हैड डेयर्ड आस्क हर, और मैं कभी उनसे ये पूछने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। शी सजेस्टेड,
उन्होंने मुझे सुझाया इट टू मी हरसेल्फ, खुद से ही। शी इवन इंसिस्टेड, बल्कि या यूँ कहें कि उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग, क्योंकि जो मेरी मदर थी वो मेरी सारी अच्छी चीज़ों को बचाना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव, यदि हमें वहाँ से छोड़ना पड़ता, हियर वी शैल लूज़ एवरीथिंग, तो हम यहाँ पर हर कुछ खो देंगे। शी सेज, मेरी मदर ने मुझसे कहा था। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, क्या आप उससे राजी हैं कि वो हमारी सारी चीज़ों को संभाल के रखेगी? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। एज इफ़ दैट्स नेसेसरी, जैसा कि ये आवश्यक था। माई मदर क्राइड, मेरी मदर चिल्लाई। इट वुड सिंपली बी इन इंसल्ट टू लाइक दैट, टू टॉक लाइक दैट, ये तो एक सीधे सीधे इंसल्ट है किसी की बेइज्जती करना इस तरह से बात करके। एंड थिंक अबाउट द रिस्क, और तुम सोचो उस रिस्क के बारे में। शी इज़ रनिंग, जो वो उठा रही है। ईच टाइम शी गोज़, जब भी वह बाहर जाती है, ऑफ आवर डोर, हमारे दरवाजे से, विद अ फुल ऑफ सूटकेस और बैग, जब उसके पास भरे हुए सूटकेस और बैग होते हैं तो सोचो वो उसे कितनी मुसीबत होती होगी। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, मेरी मदर ने ये नोटिस किया कि मैं पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुई हूँ। शी लुक्ड एट मी रीअप्रूविंगली, उन्होंने मेरी ओर रीअप्रूव करने की नज़र से देखा। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और उसके बाद हमने कभी इस बारे में बात नहीं की। मीनवाइल, समय के साथ, अब वो वापस बच्चों अपने उसी एनकाउंटर पर आ गई हैं। आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंची। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन, बिना कोई ज़्यादा ध्यान दिए। टू थिंग्स ऑन द वे, रास्ते में चीज़ों की ओर। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेस अगेन, मैं दोबारा से अपने उस जाने पहचाने स्थान पर ही थी। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सिंस द वॉर, युद्ध के बाद। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, लेकिन मैं इससे आगे नहीं जाना चाहती थी जो आवश्यक भी नहीं था। आई डिड वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं खुद को उदास नहीं करना चाहती थी। विद द साइट ऑफ स्ट्रीट एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमरीज फ्रॉम अ प्रीसियस टाइम, उन नज़ारों से, गलियों के, घरों के जो यादों से भरे हुए थे मेरे कीमती वक्त की। इन द ट्रेन बैक आई सॉ, ट्रेन में वापसी में मैंने देखा मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, कि मिसेस डॉर्लिंग मेरे सामने थी जब मैं उनसे पहली बार मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे, ये सुबह का वक्त था, दिन के बाद। माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, जब मेरी मॉम ने मुझे उनके बारे में बताया था। आई हैड गॉट अप लेट, मैं लेट उठी थी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर, और सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आई सॉ, मैंने देखा। माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मेरी मदर को कि जैसे वो कोई बाहरी व्यक्ति आने का वेट कर रही थी। अ वेमेन, एक महिला। विद अ ब्रॉड बैक, जिसकी बैक बहुत चौड़ी थी, मोटी कमर थी। देयर इज़ माई डॉटर, वो उससे कहती हैं कि ये मेरी बेटी है, मेरी माँ ने कहा। शी बैकॉन टू मी, उसने मेरी ओर दृष्टि डाली। द वेमेन नोडेड, उस महिला ने सर हिलाया। एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, और कोट रैक में रखा हुआ सूटकेस उठा लिया। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट, उसने ब्राउन कोट पहना हुआ था और एक बिना आकार का टोप। डस शी लिव फार अवे, क्या ये बहुत दूर रहती है? मैंने पूछा। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट द हाउस विद द हैवी केस, ये देखकर जब वो भरे सूटकेस के साथ मुश्किल से बाहर जा रही थी। इन मार्कनी स्ट्रीट, मेरी मदर ने कहा, नंबर 46, और रिमेंबर दैट, ये याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मुझे ये आज भी याद है। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन वहाँ जाने के लिए मुझे काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा। इनिशियली, शुरुआत में, आफ्टर द लिबरेशन, आज़ादी के बाद, आई वॉज एब्सोल्यूटली नॉट इंटरेस्टेड, वास्तव में मैं इंटरेस्टेड ही नहीं थी। इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, उन सारी पुरानी चीज़ों में। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट, और शायद ये प्राकृतिक भी था कि मैं उनसे डर रही थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ, शायद वो चीज़ें मुझे याद दिला सकती थी, वो बिलोंग करती थी सारी चीज़ें एक कनेक्शन से दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो अब वास्तव में अस्तित्व में था ही नहीं। विच वर हिडन अवे इन कबर्ड, जो छुपा हुआ था उन कबर्ड में।
बॉक्सेस में एंड वेटिंग इन वेन, और व्यर्थ ही वेट कर रहा था अनटिल दे वर पुट बैक इन दियर प्लेस अगेन, जब तक कि वो सारी चीज़ें अपने स्थान पर दोबारा नहीं आ जाती। विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स, जिसने उन्हें संभाला था इन सारे सालों में। क्यों? बिकॉज दे वर थिंग्स, क्योंकि ये सिर्फ चीज़ें थी, थिंग्स थी, वस्तुएं थी। उन यादों को, उन पुरानी यादों को इंसानों के लिए सहेज पाना इतना आसान नहीं था। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन सामान्यतः चीज़ें धीरे धीरे सामान्य हो गई थी। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, जो ब्रेड थी अब वो हल्के भूरे रंग की हो गई थी। देयर वॉज अ बेड, वहाँ एक बेड था। यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेड, जिस पर आप बिना डरे सो सकते थे। अ रूम, एक कमरा था। विद अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, जिससे आप सारा दिन बाहर देख सकते थे। एंड वन डे आई नोटिस्ड, और एक दिन मैंने नोटिस किया। आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजिशंस। यहाँ पे बच्चों जहाँ पे अब रहती है मार्गा मिंको, उन्होंने उसके बारे में बताया है, अपने रूम के बारे में। और अब वो क्या कहती हैं कि एक दिन उनके मन में आया, क्या आया उनके मन में, कि दैट मस्ट स्टिल बी एट द एड्रेस, कि जो सारी चीज़ें हैं वो मेरी अभी भी उस एड्रेस पर होंगी। एंड आई वॉन्टेड टू सी देम, मैं उनको देखना चाहती थी, टच करना चाहती थी, रिमेंबर करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, मेरी पहली जो विज़िट थी डॉर्लिंग के घर, जो व्यर्थ हो गई थी, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, मैंने निश्चय किया दोबारा जाने का। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15, और एक 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा ओपन किया एंड मुझसे कहा इफ़ हर मदर वाज एट होम, मैंने पूछा उससे कि क्या उसकी माँ घर पर है। नो शी सेड, उसने कहा नहीं। माई मदर्स डूइंग एन अर्न, मेरी मदर काम करने गई है, मीन्स जीवन जीने के लिए जो पैसे कमाते हैं। नो मैटर आई सेड, मैंने कहा कोई बात नहीं। आई विल वेट फॉर हर, मैं उनके लिए इंतज़ार कर लूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, मैंने लड़की के पीछे गई। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुका कैंडल होल्डर, एक पुराने ज़माने के फैशन का हनुका, जिसमें कैंडल होल्डर जिसको हम कहते हैं, एक फेस्टिवल के दौरान, लाइट फेस्टिवल होता है फीस्ट का, उसमें इसको रखा जाता है। हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, वो एक शीशे के सामने टंगा हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट, हमने इसको कभी यूज़ नहीं किया था। बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम दैन अ सिंगल कैंडल स्टिक, क्योंकि ये एक संग्रह था। एक सिंगल कैंडल स्टिक के अलावा इसमें बहुत सारी कैंडल्स लगानी पड़ती थी, मीन्स के ये भी उन्हीं का था। वॉन्ट यू सिट डाउन, आप क्या बैठना नहीं चाहेंगी? आस्क द गर्ल, लड़की ने पूछा। शी हेल्ड ओपन द डोर, और उसने दरवाज़ा खोल दिया ऑफ द लिविंग रूम का। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं पास्ट में चली गई। मीन्स क्योंकि उस लिविंग रूम में सारी उन्हीं की चीज़ें थी। अब जब वो अंदर गई, आई स्टॉप्ड, मैं रुक गई। हॉरिफाइड, डर गई। आई वॉज इन अ रूम, मैं एक रूम में थी। आई न्यू एंड डिड नॉट नो, मैं जानती थी और नहीं जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ थिंग आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, मैं अब इन चीज़ों के बीच में थी जिनको मैं दोबारा देखना चाहती थी। बट विच ऑप्रेस्ड मी इन स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, और अब जिन्होंने लेकिन मुझे ला खड़ा किया था एक अजीब माहौल में। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, मैंने देखा कि कितने बुरे तरीके से वो सारी चीज़ें अरेंज्ड हैं। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, और जो फर्नीचर है उसमें से कितनी अजीब स्मेल आ रही है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती थी। बट आई स्केयर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, लेकिन बड़ी ही मेहनत से, हिम्मत से मैंने चारों ओर देखने की कोशिश की। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, उस लड़की ने मेरी ओर एक चेयर की। आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, मैं बैठ गई और मैंने देखा जो वुलन का टेबल क्लॉथ था उसे। आई रब्ड इट, मैंने इसको रब किया। माई फिंगर ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और जो मेरी उंगलियां थी वो गर्म हो गई उसको रब करने से। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, जो उस पर डिज़ाइन बना था मैंने उनको हाथ से छुआ। समवेयर ऑन द एजेस, उसके किनारों पर से देयर शुड बी अ बर्न मार्क, उस पर एक जले हुए का निशान भी था। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसको अभी तक रिपेयर नहीं किया गया था। माई मदर विल बी बैक सून,
मेरी माँ जल्दी ही आ जाएंगी, लड़की ने कहा। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनके लिए पहले ही चाय बना ली है। विल यू हैव अ कप, क्या आप भी एक चाय लोगी? उस 15 साल की लड़की ने मिंको से कहा। थैंक यू। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेड ऑन द टी टेबल, लड़की ने पहले ही तैयार कर दिए थे चाय के कप प्लेट टेबल पर। शी हैड अ ब्रॉड बैग, उसकी भी ब्रॉड बैग थी, जस्ट लाइक हर मदर, उसकी माँ की तरह। शी पोर टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने चाय की एक सफ़ेद पॉट से, केटल से। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और इसका जो लिड था केटल का, पॉट का, वो गोल्डन बॉर्डर का था। आई रिमेंबर्ड, मुझे आज भी याद है। शी ओपनड अ बॉक्स, उसने एक बॉक्स खोला। एंड टुक सम स्पून्स आउट, और कुछ चम्मच बाहर निकाली। दैट्स अ नाइस बॉक्स, ये काफ़ी अच्छा बॉक्स है। आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी ही आवाज़ सुनी। मीन्स ये कमेंट किया मार्गा मिंको ने, लड़की को बोला। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, ये एक अजीब आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, ऐसा लगता था कि जैसे हर आवाज़ इस रूम में अलग ही आ रही है। यू नो अबाउट दैम, आप इनके बारे में जानती हो? शी हैड टर्न राउंड एंड ब्राउट मी माई टी, मेरी ओर घूमी और मेरी चाय लेकर आई। शी लाफ्ड, वो हंसी। माई मदर सेज इट इज़ यून एंटीक, मेरी मदर कहती हैं कि ये एंटीक है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास ऐसे और भी हैं। और शी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे में चारों ओर इशारा किया। सी फॉर योर सेल्फ, आप खुद देखिए। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हाथ को फॉलो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आई न्यू, मैं जानती थी। विच थिंग्स शी मेंट, उसका किन चीज़ों से मतलब है। आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने उस ठहरी हुई ज़िंदगी के ऊपर देखा जो उसकी जो टी टेबल थी उसके ऊपर थी। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, मैं हमेशा से, मेरे मन में कल्पना रही थी उस एप्पल को लेने की जो टेबल पर रखी प्लेट में रखा रहता था। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, हम इसका हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। शी शेड, उसने कहा। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल। आई हैड फाउंड द वन मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, मैंने टेबल क्लॉथ में जो जले का निशान पा लिया था, ये देखकर उस लड़की ने मेरी ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। येस आई सेड, मैंने कहा। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, उन्होंने कहा कि शायद तुम जो घर में ये कीमती चीज़ें हैं शायद ही इनकी ओर ध्यान देते हो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, आप केवल तभी चीज़ों को नोटिस करते हो जब कुछ मिस हो जाता है। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट, फॉर एग्ज़ाम्पल। मीन्स के आपको उसे रिपेयर करना चाहिए या आपको उसे उधार देना चाहिए, लेना चाहिए, उदाहरण के लिए। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, मैंने दोबारा अननेचुरल, अप्राकृतिक आवाज़ सुनी अपनी ही खुद की। एंड आई वेंट ऑन, और मैं चल दी। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी, मुझे याद है एक बारी मेरी मॉम ने मुझे कहा था आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि मुझे मदद करनी होगी सिल्वर को पॉलिश करने में, जो उनके बर्तन चम्मच थे उनको। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, उस दिन शायद मैं बहुत बोर थी या मैं घर पर ही रुकी थी, या आई वॉज इल, या मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, जैसा उन्होंने मुझसे पहले कभी नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट एंड शी रिप्लाइड, तब मैंने उनसे पूछा था कि उनका किस सिल्वर से मतलब है, तब उन्होंने कहा था हैरानी से दैट इज़ इट वॉज द स्पून्स, के स्पून्स हैं, फॉक्स हैं, नाइफ्स हैं, ऑफ कोर्स। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, और ये स्ट्रेंज, विचित्र बात थी। आई डेंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, और मैं अभी तक भी, तब तक भी ये नहीं जानती थी कि वो जो कटलरी थी वो वास्तव में सिल्वर थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन, वो हंसने लगी लड़की। आई बेट यू डोंट नो इट्स एदर,
आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम ये नहीं जानती। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने उसकी ओर देखा। ये बात कह करके वट वी ईट विद, शी आस्क्ड, हम किसके साथ खाते हैं, उसने पूछा। वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो, थोड़ा वो हिचकिचाई। शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन ए ड्रॉवर, वो साइड बोर्ड में गई और वो एक ड्रॉअर ओपन किया। आई लुक, मैं इसमें देखूंगी। इज़न्ट हियर, क्या वह यहाँ है। आई जम्प्ड अप, मैं उछल पड़ी। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं टाइम भूल रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन भी पकड़नी थी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉअर, उसका हाथ उस ड्रॉअर में था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी मदर का वेट नहीं करोगी। नो आई मस्ट गो और वॉक टू द डोर, नहीं मुझे जाना होगा, और मैं दरवाजे की ओर चल दी। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉवर ओपन, उसने दराज को खींचा। फाइंड, आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता ढूंढ सकती थी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, अब जैसे मैं चल रही थी तो मुझे आवाज़ें आ रही थी स्पून्स की, खड़खड़ाहट की, स्पून और फॉक्स के खड़खड़ाहट, खनखनाहट की। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, सड़क के कॉर्नर से आई लुकड अप एट द नेम प्लेट, मैंने नेम प्लेट की ओर देखा। मार्कनी स्ट्रीट, इट सेड, ये कहती थी मार्कनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46, मैं थी नंबर 46 पर ही। द एड्रेस वाज करेक्ट, और ये एड्रेस बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं इस एड्रेस को और याद रखना नहीं चाहती थी। आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स, मैं वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स थे दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, वो लिंक थे, वो जुड़े हुए थे मेरी मेमोरी से। विद द फैमिलियर लाइफ, उस फैमिलियर जानी पहचानी ज़िंदगी से, ऑफ फॉर्मर टाइम, गुजरे वक्त की, एंड इंस्टेंटली लूज दियर वैल्यू, अब उन्होंने वास्तव में अपनी वैल्यू खो दी थी। व्हेन सर्व्ड फ्रॉम देम, जब वो उनके लिए काम कर रहे थे, मतलब जब उन पर दूसरे का अधिकार हो गया था। यू सी दैम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, जब आप उनको देखते हो एक स्ट्रेंज, अजीब सराउंडिंग में। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद दैम, और मैं उनके साथ करती भी क्या। इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, एक छोटे से किराए के कमरे में। वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर, जहाँ जो काला ब्लैक पेपर होता है उसके पर्दे हैं। स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडो, वो टंगे हैं खिड़कियों पर। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी, और एक हाथ भर बर्तनों के अलावा और कुछ नहीं है। फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रावर, जो रखी रहती हैं एक छोटी सी टेबल ड्रावर में। आई रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, तो मैंने निश्चय किया उस एड्रेस को भूलने का। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, और उन सभी चीज़ों को भूलने का। दैट वुड बी द ईजीएस्ट, और यही सबसे आसान भी था। स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ आई होगी। कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, कमेंट है, प्लीज़ आप मैसेज कर दीजिएगा। मैं ट्राई करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई किया जा सके। थैंक यू सो मच।